हाँ तो फिर चुप ही चल ले। साले कोनी मार के दांत निकाल दूंगा। जल्दी आ जाओ। अबे ना माने तुम, हट। ये कौन है? साकिर का भाई हूँ। तुझे किसने बुलाया? हम तो अपने आप आ जा, हमें कोई नहीं बुलाता, हम तो अपने आप आ जा। हम बिना बुलाए मेहमान है। हाँ तो जैसा आया वैसे चले जाइए वरना कोनी मार दूंगी। मुक्का मार दिया ना। चाची, ओ चाची, हमेशा अंदर ही घुसी रह बे। अब बाहर निकल के आ। अबे साइलेंट खड़ा न हो जा रही तुझसे। इन्हें समझा लो अपने नौकरों को, कोनी मार के दांत निकाल दूंगा। अबे क्या हो गया? कैसा थोर मचा रखा है? चाची कहाँ है? चाची? सुक्की चमार। चाची की तो हो गई दिखा 13वीं। ना 13वीं ना हुई। 13वीं ना हुई तो फिर रो क्यों रहा है? भाग गई। क्या कहा भाग गई? अबे इतनी बात तो तुम वहां से बता सके था। कल मिलकर बताऊंगा। चाचा किसके साथ भाग गई कुछ पता है? मेरा दोस्त लेकर भाग गया। जिस थाली में खाया उसमें छेद कर गया। oh, no. चाचा चाची ऐसी तो ना थी। अरे तुझे पता कुछ? तू तो उसके साथ ये बैठा। तुम ही थे? मुझे भी ऐसी लग रही पर ऐसी ना थी। भागने के आसार तो मुझे भी लग रहे चाचा उसके। एक दिन तो मेरे साथ भागने कह रही। कब की बात है? वही एक आध महीने की, मगर मैं लेकर ना भागा। दूसरी थी ऐसी। चलो बात को नेड़ी करो। तेरे लौंडे बहुत खुश लग रहे हैं। सुक्की क्या बात है? खुश? इलेक्शन का टाइम है, दाल मुर्गा फ्री में मिल रहा। और हाँ, और जो शाम को ले जावे खर्चा देवे अलग। ओहो तभी मैं कहूँ छोरे इतने मस्त क्यों लग रहे हैं। सुनो इधर आओ सारे। बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई। उससे बैठने जा रही है, हर वक्त आखिरी काट रखी है। सुखी एक बात बता, तेरे इन दोनों कार्टूनों ने मैं जानू हूँ और तू तो खैर मेरी गोदी में खेल कर बड़ी हुई है, लेकिन यू आदमी कौन है? मैंने पहली बार देखा। अरे चाचा ये साकिर का भाई फारूक है। इलेक्शन के बारे में कुछ बात करने आया है हम सबसे। और हाँ अभी हमारे साथ ही रहेगा कुछ दिन। अच्छा जी चल ठीक है कोई ना। वैसे सुखी अब तो इलेक्शन चल रहे हैं, बढ़िया कट रही होगी तेरी। चाचा कल हम रैली में गए थे, मंत्री जी हेलीकॉप्टर में आए और पंखड़ियों की हवा तो इतनी तेज थी फारूक की लुंगी उड़ गई। और चाचा पता है जब ये लुंगी पकड़ने दौड़ा ना, पुलिस वालों ने इसके कान लाल कर दिए। साले ज्यादा बोले दिखे, चुप न बैठा जा रहे थे जैसे। मुझे क्या मालूम था हेलीकॉप्टर के पंखड़ियों की हवा इतनी तेज हो गए कि मेरी लुंगी उड़ जाएगी। सुक्की यू तो अच्छा है अंदर कच्चा पहन रखा था, अगर ना पहना होता तो पता नहीं क्या दिख जाता। चुप। और भाई फारूक इलेक्शन में कितने पैसे कमा लिए? मेरे भैया साकिर को तो पैसे देती नहीं हो, और कभी कभी हम पैसे कमा लें तो उस पर भी तुम्हारी नजर है। छोड़ो, पैसे मुझे दे दो रखने के लिए। ऐसे रहेंगे जैसे बैंक में रखे, ना कोई चोरी ना कोई डाका। अच्छा पैसे लाए हम और तुझे रखने को दे दें, तुझसे पैसे मांगेगा कौन? अरे छोड़ो इन छोटी छोटी बातों को, मुझे तो बस मुख्यमंत्री बनना तो मुझे भी है। अच्छा तुम दोनों मुख्यमंत्री बनो तो हम पीछे क्यों रहे? में हम भी बनेंगे। मैं बनेगा तो वही जो पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा? कमबख्त है ना, तो बहुत पीएचडी कर रखी होंगी। चाचा एक यो ही ऐसा काम है इसमें डिग्री की कोई जरूरत ना। चाचा अगर मुझे कोई 1 घंटे के लिए मंत्री बना देगा ना तो मजा ही आ जाएगा। पहले एलकेजी तो पूरी कर ले। एलकेजी?
अरे यू के हो वह है? अरे चाचा, LKG का मतलब लुगाई की गुलामी। अरे मैं ना करता लुगाई बुगाई की गुलामी, मेरी तो घर में बहुत चला है। चच्चा इसकी बहुत जोरों से चला है, लेकिन इसकी लुगाई के जूती चप्पल चला है इसके सर पे। बहन के पकड़ो, LKG तो याद कर ली, उसके आगे ABCD तो बताओ। क्यों रे चमन, तुझसे अंग्रेजी आती है? यस। कितनी? बस। जाई लो। आई नेम खचेड़ा, आई विलेज मदर फादर, आई होम लुगाई, बाकी सब भाई। ओ तेरे की खचेड़ा, इतनी सारी इंग्लिश सीखी कहाँ से? सुखी, ये तो घाई पढ़ लिख लिया, लेकिन इन्हें ये सब सीखी कब? चाचा, इतनी अंग्रेजी तो पूरे गांव में कोई भी नहीं जानता। अरे सुखी बिल्कुल सही कह रही है। अपने गांव में तो क्या, अपने पूरे शहर का हेडमास्टर भी खचेड़ा जितनी अंग्रेजी नहीं जानता। खचेड़ा, थोड़ी अंग्रेजी और सुना, मजा आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा जैसे कोई अंग्रेज बोल लिया हो। सही कह रहा खचेड़ा, तेरी इंग्लिश सुन के मुझे अपनी अंग्रेजी मैडम की याद आ गई। अंग्रेजी मैडम की? चाचा, ऐसा क्या था अंग्रेजी मैडम में जो याद आ गई? लगता है दिन रात में तुझे खूब अंग्रेजी सिखाई है। इस हिसाब से हमारा खचेड़ा तो बहुत होशियार है। खचेड़ा, चल तू एक बात बता, अगर तू मुख्यमंत्री बन गया तो सबसे पहले क्या करेगा? वहाँ बताऊंगा। वहाँ बतागा? अरे सुखी, यू क्या कर रहा है? अबे अब स्टाइल ही मारता रहेगा खचेड़ा। अब यू बता, अगर तू मुख्यमंत्री बन गया तो पहला काम क्या करेगा? सबसे पहले मैं अपने कपड़े बदलूंगा। वो क्यों? क्यों क्या? इन कपड़ों के अलावा मेरे पास कोई कपड़े है ही ना। हाँ भाई, गरीब मजदूर की भी यही हालत है, विकट मारे और रोगन भी ना दे। अब ये बता, दूसरा काम क्या करेगा? हर बेरोजगार को रोजगार, ताकि कोई नौजवान भटके नहीं और उसे जीने की सही दिशा। और मंत्री साहब, तीसरा काम कौन सा करोगे? तीसरा काम, लुगाइयों का मेकअप फ्री। लुगाइयों का मेकअप? ये आइडिया दमदार से। सही कह रहा खचेड़ा, अगर लुगाइयों का मेकअप करवाएगा तो लुगाइयों के बोर्ड तो वैसे ही मिल जाएंगे। मगर इससे ये तो पूछ लो, लुगाइयों का मेकअप फ्री में करेगा क्यों? अरे पूछना क्या है, लुगाइयों का मेकअप इस मारे फ्री कर रहे हैं ताकि इसकी लुगाई से जूती चप्पलों से न पीटे। क्यों रे चमन, फारूक सही कह रही है? हाँ सुक्की, फारूक सही कह रहा है। इसकी लुगाई बाजार जावे, बाजार से सामान कम, पाउडर पोतनी ज्यादा लावे। पाउडर पोतनी? अरे ये पोतनी क्या चीज होवे है? अरे चाचा, तू भी कहते ये भी है, पोतनी नहीं जानता? क्रीम चाची ने कभी लगाई ना है के? चाची का नाम क्यों ले दिया? ओ चच्चा, चुप कर अब। चुप कर। इमोशनल हो जावे हर बात बात पे। अरे ओ खचेड़ा, चल नीचे को अब, और औकात में भी। चलना, अब तू जा, अब तेरी बारी है। ओए चमन, इसमें मैं बैठा ना, उससे नीचे बैठिए। क्यों भाई? मैं इससे ज्यादा इंग्लिश जानू। मैं जा। हाँ हाँ चमन, ठीक कह रहा खचेड़ा, नीचे ही बैठिए। इस काम में पढ़ाई का क्या लेना देना? नीचे बैठ, नीचे। लो बैठना ही तो है।
साम दाम दंड भेद सब जाने, लेकिन इसके बाद नीति अनीति कूटनीति रणनीति तब राजनीति समझे। देखा सबने, चाचा ने कितनी दमदार बात की। चलो भाई चमना, अब बता तू पहला काम क्या करेगा मुख्यमंत्री बनने के बाद? सबसे पहले साली को जेवर बनवाऊंगा, उसके बाद साले की नौकरी लगवाऊंगा और फिर साली को मीटिंग करने विदेश जाऊंगा, और वो भी जहाज से। देखो चाचा, कर देने ने घटिया बात, आगे ना भाई भतीजा बात। चाचा इस झांटू से ये पूछो कि जनता के लिए क्या करेगा, ये पूरा दिन सालियों को घुमाएगा। ओए तेरी तरह मेकअप फ्री ना कराऊं, मेकअप करने वाली को भी बदल दूंगा। अबे क्या मतलब है तेरा? कहीं घरवाली को बदलने की बात तो न कर रहा मंत्री? जब सरकार नहीं तो घरवाली पुरानी क्यों रखें? सरकार नहीं और लुगाई भी नहीं। अगर सरकार न रहेगी तब क्या करेगा? नाच पीटे। तब देखेंगे। तो गुस्सा मत दिला बहन के टके, ये बता जनता के लिए क्या करेगा? हम क्या करेंगे? जो करेगी जनता करेगी, हम तो मजे लेंगे। मतलब कुछ ना करेगा? चल नीचे उतर, बड़ा आया मंत्री बनेगा, यहाँ के बैठ। देख ली तेरी मंत्रीगिरी, लोग यहाँ के अलावा कोई बात ही न कर रहे। और चल फारूक जाके बैठ, अब तुझे देखेंगे तू कितने झंडे गाड़ेगा। बहुत देर से बोल आने यहाँ जमा कुछ हल्के में ले रहे दिखो मन ने। हाँ लेंगे, जा पहले, अरे जा पहले, चल यहाँ को बैठ। सालियों को और सालों को ही घुमाइयो। और लुगाइयों में रहेंगे, इनके बाप दादा भी लुगाइयों में रहे। हाँ भाई फारूक, तू सबसे पहले मुख्यमंत्री बनके कौन सा काम करेगा? करेगा क्या? सबसे पहले अपना ब्याह करेगा। हम सत्ता में आते ही ना सबसे पहले जनता के सेवक बन जाते हैं, सेवक, और सारे भ्रष्टाचारियों को एक लाइन में लगा दूंगा, एक लाइन में। वाह भाई वाह, क्या बात है फारूक, पहली बॉल पे सिक्सर। अरे चच्चा काहे का सिस्टर, इससे दूसरी बात तो पूछो। हाँ हाँ पूछो। चल भाई बता दूसरी बात क्या है? हम दूसरा काम ये करेंगे कि गांव में जितने भी रंडुए हैं उन सबका सबसे पहले ब्याह कराएंगे, ताकि कोई हमारी तरियों दुखी न रह सके। ओहो चच्चा, दो कर दी ना घटिया बात। अबे जाओ, तुम क्या जानो रंडुओं का दर्द। ना बेचारे वो किसी से कह सके और ना सह सके। अबे ये बता दे जनता के लिए क्या करेगा, ना चप्पल फेंक कर मारो यहीं सही। अबे साले, हम करवाएंगे रंडुओं का सामूहिक विवाह, ताकि सारे रंडुए सही मुकाम पर पहुंच सके। अबे ये कैसा मुकाम है, कोई ढंग की बात बता। अबे साले ज्यादा मत बोले, इस टाइम में सत्ता में हूँ, सत्ता में। 1 मिनट में अंदर करा दूंगा, अंदर। पहले मैं सारे रंडुओं को रोजगार दिलाऊंगा, रोजगार, ताकि कोई रंडुआ परेशान ना हो सके। अब इन रंडुओं की बातों से बाहर आएगा तू, हैं? इसे अच्छा मंत्री बनाया, कमबख्त कहीं का। अबे सालो, कितने तो ढंग की बात बताई है मैंने। एक तो आदमी रंडुआ, ऊपर से बेरोजगार, दो टेंशन एक साथ। अबे मुझसे पूछो, एक रंडुए पे क्या बीतती है जब किसी की शादी होती है। अबे ओ फारूक, सपने से निकल और यहाँ आके बैठ। गांव के परमानेंट रंडुए, जल्दी आ। मैं इन जाहिलों के पास न बैठने का। क्यों भाई? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पर्सनैलिटी है मेरी। ओए होए, चल भैया हम तो वहाँ को बैठ जाएंगे। दो कोड़ी का आदमी अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहा, वो का थे इसके हमारे सामने बोलने की। क्या कह रहा जाहिल? जाहिल किसे कह रहा? सबसे बड़ा जाहिल तो तू है। अरे हम कहाँ जाहिल, हम तो अंग्रेज, हम तो अंग्रेजी आवे। अंग्रेजी? बकवास अंग्रेजी बोल रहा है बिल्कुल। क्यों चचा, सही ना बोला के? सही बोल रहा? अबे हिंदी गलत बोल रहा आयु। ए चाचा, अंग्रेजी सही ना बोल रहा था यो। अरे साला गलत बोल रहा आयु। अच्छा बेटे, आप बैठा ऊंचे वाले डंडे पे और हमें बिठाया नीचे वाले डंडे पे। रुक जा साले, बताओ। अरे रुक जा, सुन ले। देखो, हम लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है, जो लोग
लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, हम उसे योग्य भाषा समझ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा है, योग्यता का आंकलन नहीं, समझे? हाँ सुखी बेटा बिल्कुल सही कह रही है। ना जाने कितने बड़े बड़े देशों के नेता, अभिनेता, राजनेता अपनी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश से बोलते भी ना है। और वैसे भी हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन चच्चा, आज की बदलती दुनिया में पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ सही कह रही है सुखी। वैसे अपने पूरे गांव में तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार कौन है? एक काम कर, अब तू मंत्री बन। ना ना चच्चा ना, इन्हें तो वैसे ही पूरे गांव का जीना दुश्वार कर रखा। अगर इसे मंत्री बना दिया तो ये तो मंत्री बनते ही सब पर हंटर फेर देगी। सही कह रहा तू फारूक। जब हमें इतना मारती रहे तो आम पब्लिक का क्या करेगी? हाँ ये मंत्री ना, ये तो पूरी कंट्री है। ये बात ना जमी, ये ना बनेगी मंत्री मंत्री। अगर तेरे कान के नीचे लग जाने खचेड़ा तो बहरा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ हैं? कोई रंडुओं का भला कर रहा है, कोई मेकअप फ्री कर रहा है लुगाइयों का, एक अपनी लुगाई को बदलने की बात कर रहा है। अब हो क्या रहा है? चल सुखी, अब तू बन मंत्री। ओए ये कुर्सी लेकर ढाया कर अंदर से। मतलब हम मुख्यमंत्री कुर्सी लाएंगे? जा रहे चप्पल मारो 9 नंबर की मुंह पे। निकल यहाँ से, चल कुर्सी लेकर। अरे चप्पल मार के मुंह पे मुख्यमंत्री बना दूंगा ही। तू बनेगा ना? बताया थे अभी ना। तू बनेगा छमने? चलो भी चलो, सामने चलो। चाचा, जो भी आज तक मुख्यमंत्री बना है उसने अपने खानदान को ही मालामाल किया है। सही में? तो आज से मैं तेरा मामा। मैं सुक्की का चाचा। अच्छा तो आज से मैं सुक्की मंत्री का जीजा। मैं सुखी का मतलब मुख्यमंत्री जी का पिए। अच्छा मंत्री जी बताओ पहला काम क्या करोगी तुम? मुरादाबाद से लेके अगवानपुर तक काफी सड़कें टूट रही हैं। कई जानलेवा दुर्घटना भी हो चुकी है। उस वाली सड़क पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। बात में दम है। तो मंत्री जी उसका ठेका मुझे दे दो, कल से काम चालू। क्या कहा मामा? कब से काम चालू? हाँ मंत्री जी इसे ठेका बिल्कुल मत दियो। इसकी कल कभी ना आने की है। सड़क के नाम पर काली पट्टी दिखाई देगी मगर दम कतई ना होने का उसमें। हाँ चच्चा तुम सही कह रहे हो। बहानों को तो छोड़ो, अगर पब्लिक की रैली भी निकल गई ना तो रंगी रंगाई सड़क की धज्जियां उड़ जाएंगी, धज्जियां। और अरे मुख्यमंत्री जी आपके लिए बंगला भी तो बनाना है, 4 ईंटें उसमें भी तो लगानी है, और एक वो कार भी दिलानी है मर्सिडीज। कमबख्त, तू मामा नहीं कंस मामा है। उस वाले कंस ने तो भोली भाली जनता को परेशान किया था। तू बसी बसाई जनता को लूटना चाहता है। अरे साली साहिबा हम तुम्हारे जीजा हैं, कोई कीमती तोहफा हमें भी दे दो। क्या कह रही आयु? क्या तोहफा? जीजे ये पैसा हमारे बाप का नहीं है, जनता के खून पसीने की कमाई का है। तोहफा दे दो। हट। अरे हमने तो इसीलिए शादी करी थी, कभी तुम मुख्यमंत्री बनोगी तो दहेज अब न सही तब ले लेंगे। वैसे बिजली का ठेका हमें भी दे दो, हमारा घर भी रोशन और तुम्हारा भी। मुझे पता है अगर तुम्हें बिजली का ठेका दे दिया तो खंबे कभी लगेंगे नहीं, और अगर लग भी गए तो उनमें बिजली कभी आएगी नहीं। तो इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है? लोगों के घर में उजाला हो या ना हो, हमारी जिंदगी में तो हो जाएगा। क्यों साली साहिबा? अच्छा मंत्री साहब, बिजली और सड़क का ठेका तो तुम ही ना दे दो। अब तो मैं तुम्हारा चाचा बन गया। गांव के पानी की टंकी का ठेका मुझे ही दे दो तुम। पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लोगों को लूटने का नहीं, समझे? और हाँ, तू गांव की टंकी भरे या ना भरे, लेकिन अपने घर की टंकी जरूर भर लेगा नोटों से। और क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? सही कह रही है ना ऐसा कुछ ना, मैं तो नेताजी। बस चुप जा, ज्यादा
अच्छे से। बड़ी तमन्ना थी घर की दोनों टंकियों को भरा देखने की। अब तू मंत्री बन गई है तो अब कैसी चिंता। मंत्री साहब, इन रिश्तेदारों को काम मिले न मिले, लेकिन तुम्हें और जनता को लूटने की पूरी प्लानिंग बना ली इन लोगों ने। साली साहिबा, जब से तुम मंत्री बनी हो तुम्हारी दीदी का रोज फोन आता है, नई गाड़ी कब ले रहे हो। और तुम्हारी मामी का तो बार बार कॉल आ रही है और बार बार यही कह रही है मुझे विदेश कब घुमाने लेके जाओगे, सरकारी खर्चे से। कसम से मंत्री साहबा, अगर मेरी टंकी एक बार भर गई ना तो मैं तुम्हारे नाम के रोज नारियल फोड़ूंगा। और मैं तो ये कहता हूँ गली गली में स्वास्थ्य क्लिनिक खुलवाने का ठेका मुझे ही दे दो। जनता के वोट और हमें नोट भर भर के मिलेंगे। देखा मंत्री साहब क्या कह रहे हैं, यू गली गली में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कर रहे हैं। यो गली में क्लिनिक तू करेगा क्या, लोगों का इलाज? लेकिन इतने डॉक्टर आएंगे कहाँ से? मंत्री साहब, लोगों को इलाज से मतलब है, डॉक्टरों से नहीं। और दवाइयाँ और रहेंगे जो एक्सपायर होगी, कंपनी से सस्ती भी मिल जाएगी आधे रेटों में। अगर कोई मर गया तो? अरे चच्चा, इतनी जनसंख्या है, 2-4 मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, मरते तो मरे हमारी बला से। सही कह रही है मामा, कुर्सी मिलनी चाहिए, चाहे वो जनता की लाशों पे की ही क्यों ना हो। कोरोना टाइम में गली मोहल्ले में डॉक्टरों को कोई अता पता नहीं था, लापता थे सारे के सारे। कितनी जनता बेमौत मारी गई थी। अरे साली साहिबा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, कुर्सी मिली है, नोट छापो नोट, और हमें भी छापने दो। आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। अबे कमबख्तो, अबे इतना बेईमानी का पैसा खाएगा क्या करोगे? ऊपर जाके भगवान को क्या जवाब दोगे? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। अरे मंत्री साहबा, क्यों टेंशन ले रही हो, टेंशन मिटाने का काम मनने दो। क्यों भाई, तू कैसे टेंशन मिटाएगा? अरे सिंपल सा फंडा है, हर जगह दारू मिलेगी, दिन हो या रात, अंगूरों की बरसात। लेकिन इससे तो समाज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अरे पीए साहब, बड़े भोले हो तुम, जब जनता पिएगी तो जिएगी कम, और जब नई पीढ़ी पीना सीखेगी तब होएगी हमारी इनकम। फारूक, मन तो कर रहा है तुझे उसी शराब में डुबो डुबो के मार दूं। नई पीढ़ी को खराब कर देना चाहता है। लोगों को क्या होगा, लालची इंसान। लोगों को मार दोगे तो परिवारों का क्या होगा। लालची सोच वालों, देश के लिए हर इंसान महत्वपूर्ण होता है। अगर उसकी सोच को, की एनर्जी को सही जगह लगाया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो इंसान अपने देश की, परिवार की और समाज की धारा को बदल सकता है। लोगों को पढ़ाने में तो कोई हर्ज नहीं है, ये स्कूल का काम हमें दे दो, घर से एक एक बच्चा पढ़ने आएगा। अरे कहीं ना आते, लोग घर से निकलते हैं ही ना। कितनी योजनाएं आती हैं, स्कूलों में गाय भैंस ढोर बंधे रहते हैं, सारा पैसा मिट्टी में जाता है। अगर साली साहिबा हमारे तरीके से काम करो ना, तो बच्चे की ड्रेस फ्री, खाना फ्री, वजीफा फ्री, बस बिल्डिंग चमकदार होनी चाहिए। अरे भाई, स्कूल में टीचर भी तो काबिल होने चाहिए ताकि बच्चों का विकास हो सके। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अरे चच्चा, तुम समझे नहीं, टीचर चाहे सड़क छाप हो, बच्चों का भविष्य बने या ना बने, लेकिन हमारा भविष्य जरूर बन जाएगा। देख लिया सुक्की, इसका असली रूप। इसे ना काम करवाना है ना करना है, इसे तो बस दौलत समेटनी, दौलत। ये ना कमान दे पैसा अपनों को। लालचियों कहाँ मरोगे इतने पैसे लेके। चाचा, इस संसार में कोई अजर अमर नहीं है। अगर मौका मिले तो संसार की सेवा करो, अपनी धरती से प्रेम करो, धरती के लोगों से प्रेम करो, अपने तिरंगे का सम्मान करो। अगर हम रक्षक ही भक्षक बन गए तो हमारे देश को दोबारा गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कह रही हूँ, जब भी मौका मिले अपने लिए न सही दूसरों के लिए जियो। ये देश पहले ही कुछ गद्दारों की वजह से सैकड़ों साल गुलाम रह चुका है। इसीलिए किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी। मैं कह रही हूँ, आप लोग अपनी सोच बदल दो, जमाने की धारा तो एक दिन खुद ही बदल जाएगी। वाह वाह भाई वाह।